आपको ये कितना अच्छा लगता है? हमारा खाना कितना बेहतरीन है और हमारे गेस्टों को कितना पसंद आता है, आप इस भीड़ के हिसाब से देख सकते हैं। पंचरत्न गर्मा गर्म तवा रोटी, जो 2 खाने की इच्छा करेगा वो 4 खाएगा, गर्मा गर्म फुल्का। यहाँ से आने के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है ना? यहाँ से आने के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद आपको अक्सर गैस ज्यादा बनने लगती है, या पेट फूलने लगता है, या खाना खाने के बाद पसीना ज्यादा आपको आता है, या खाना खाने के दौरान भी आपको पसीना ज्यादा आता है, और आपको एक भारीपन का एहसास होता है, या खाना खाने के बाद आपके शरीर में सुस्ती आने लगती है, अक्सर खाना खाने के बाद आपको नींद आने लगती है, या आपको खाना खाने के बाद आराम करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, तो आपको जरूर ये जानना चाहिए कि आप ब्लोटिंग से सफर कर रहे हैं। और आपको अगर ये परेशानी होगी तो आपने इसके लिए बहुत सारे नुस्खे ट्राई किए होंगे, और आपने इसके साथ ही बहुत सारा इंटरनेट पर सर्च किया होगा, हाउ टू रिलीव ब्लोटिंग, हाउ टू गेट फास्ट रिलीफ फॉर ब्लोटिंग। ये आपने घरेलू उपाय से लेके डॉक्टर के कंसल्टेशन से लेकर ना जाने क्या क्या अब तक ट्राई किया होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 ऐसे तरीके जिनको अपनाने के बाद आपकी ब्लोटिंग की समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। तो देर किए बगैर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। ये होने वाली समस्या अगर आपको है तो इसके लिए आपको सबसे पहले इलाज के लिए आपको पानी खूब सारा पीना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी में जो जमाशुदा सोडियम है वो बाहर होगा, और आप 8 से 10 गिलास पानी आपको नॉर्मली पीना चाहिए, जिससे कि आपका जो आंतों का चाल स्लो हो गया है वो फास्ट होगा, बॉडी का पोटेशियम, बॉडी का सोडियम आउट होगा, और आप ब्लोटिंग की समस्या से निजात पाएंगे। द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू, दैट इज माइंडफुल ईटिंग, यानी कि स्लो चीविंग। आपको खूब चबा चबा कर खाना खाना है। आप ये मानिए कि आपके ये 32 जो दांत हैं उनको एटलीस्ट एक दांत को एक बार मौका मिलना चाहिए, यानी कि 32 बार स्टैंडर्ड के तौर पर आपको चबाना चाहिए, लेकिन आप 32 बार तो चबा नहीं सकते, पर कम से कम आपको 10 से 12 बार तो उसको चबाना चाहिए, और खाने को इंजॉय करके खाना चाहिए, ताकि ये आपको अच्छी तरह से आपको लगे। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी का, आपका ब्रेन का सिग्नल जाता है कि अब आपको खाना नहीं खाना है, लेकिन ये सिग्नल कब जाता है? पेट भरने के कम से कम 20 मिनट बाद, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जिनके हाथ पैर पतले होते हैं मगर उनका पेट का हिस्सा मोटा होता है, जिसको लोग कई बार कहते हैं कि पेट घड़े की तरह से बाहर निकला हुआ है या मटके की तरह से बाहर निकला हुआ है, इसलिए आपको माइंडफुल ईटिंग का ध्यान रखना चाहिए। कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक रेगुलर मील टाइमिंग्स। आपको एक वक्त मुकर्रर करना चाहिए, टाइम सेट करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक प्रॉपर तरीके से काम कर पाए कि इस वक्त ही आपको ये खाना खाना है और इस वक्त ही आपको ये चीज खानी है, जिससे कि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर सके और खाने को पचाने में, खाने को हजम करने में वो पूरी तरीके से अपना ताउन कर सके। फोर्थ थिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक इंक्रीज फाइबर इनटेक। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साबुत अनाज की तादाद को बढ़ाना है, क्योंकि फाइबर आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन को प्रॉपर क्लीन करने में हेल्प करते हैं। आपको गैस कम बनेगी, पेट कम फूलेगा, टमी एरिया आपका रिलैक्स रहेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे, और साथ ही आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल और रियल है, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये भी आपका कंट्रोल रहेगा। फिफ्थ पॉइंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक वॉक आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद आपको जरूर चाहिए, खाना खाने के बाद आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 से 15 मिनट की वॉक कम से कम जरूर करना चाहिए। वैसे तो स्टैंडर्ड तौर पर कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट की आपको वॉक करनी चाहिए, जिससे खाना अच्छी तरह से पच सके। लेकिन अगर आप कितने भी बिजी हैं तो आप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करें, जिससे कि आपको ब्लोटिंग रिलीव करने में हेल्प मिले और आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम समाप्त हो। 6th पॉइंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक से नो टू फिजी ड्रिंक्स। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो गैस वाली चीजें हैं ये आपकी बॉडी में जाकर फिजी ड्रिंक्स गैस को और बढ़ावा देते हैं, और आपका खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है, जिसके सड़ने की वजह से फर्मेंटेशन होता है और गैस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और आपको पेट और ज्यादा टाइट महसूस होता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक लो स्नैक्स।
यानी कि प्रोसेस्ड फूड और जो ऐसी चीज़ें हैं जो पैक्ड फूड्स आप इस्तेमाल करते हैं उनसे आपको बचना चाहिए और उनका इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी ब्लोटिंग की समस्या को बढ़ाने में मददगार होते हैं। लास्ट पॉइंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना यानी कि ऐसी चीज़ों को पहचानना जिनसे आपकी समस्या बढ़ने लगती है। जैसे कि आजकल के दौर में कई लोग ऐसे हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है, कुछ लोग गेहूं से एलर्जी जिनको होती है, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है जिनको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी है, कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सोया से एलर्जी होती है। तो आप इस चीज़ को पहचानिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ है पर्टिकुलरली खासतौर पर जिसको खाने के बाद या जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको ये महसूस होता हो कि आपकी परेशानी बढ़ रही है। तो इन 8 चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसके साथ मेरा भरोसा अपनाएंगे, मेरा भरोसा है एब्डोजेक। अगर आप एब्डोजेक को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये समस्या लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली ठीक हो सकती है। तो आज ही आप इसको डिस्काउंट रेट्स पर मंगाने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें या आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और उसके बाद इसको आप देखें और इस्तेमाल करें और आप देखिएगा कि आपकी परेशानी को कितनी आसानी से गायब कर दिया। आप देखेंगे कि आपकी समस्या किस तरीके से परमानेंटली खत्म होती चली जाएगी। तो आज ही इसको इस्तेमाल करें। इसको लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों पर, अपने फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को जानकर पाएं गुड हेल्थ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए चैनल गुड हेल्थ।